ओ सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने सर्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। श्री पंडित पूजा गाथा 6 को कल हमने देखा था। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नात्र पूरित अवगाहन सुखधाम, ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। क्या कहा? ज्ञानी की दृष्टि में अपना आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही शास्त्र है और आत्मा ही धर्म होता है। वह इसी की साधना आराधना करके स्वयं देव यानी परमात्मा पर्याय में बन जाता है, बन जाता है, बन जाता है। क्योंकि बनना तो पर्याय में है, निश्चय से तो है। लेकिन निश्चय को भूलकर भी ग्रहण मत कर लेना। भी निश्चय मान्यता के लिए कि मैं परमात्मा स्वरूप ही हूँ, परंतु जब पर्याय दृष्टि में देखा जाए तो वहां मलिनता रही हुई है। ममल स्वभावी होते हुए भी समल बना हुआ हूँ भ्रांति की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से, अज्ञान दशा की वजह से। इस भ्रांति को तो निकालना है, नहीं तो सिर्फ ममल स्वभावी मान के बैठ जाएंगे और उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं करेंगे, मलिनता की तरफ, तो निकाल कैसे पाएंगे? दोष पे दृष्टि जाएगी तो निकालेंगे। इसलिए इसमें लिखा है अपना विश्वास एक पर ही जमाऊंगा, हाँ, और रूठे हुए भी एक को ही मनाऊंगा, हाँ, एकत्व की गरिमा में ही रहूंगा मेरे बीच, और सबसे दृष्टि मुड़ चुकी है, बस एक को ही पाऊंगा। एक ही की तो बात मुड़ चुकी है, सब घुमा फिरा के बाद तो एक ही की है। तो ये है कहाँ होता है पूरा कितना आज करे कल करे अनंत भव के बात करे, करे करने आए, करने आए, करना तो एक ही काम एक है, ही काम है। आज करे चाहे कल करे, और एक का ही करना है। बराबर, ये बात बताइए। एक ही का करना है, करना है, स्वयं से स्वयं का कार्य करना है। बिल्कुल। पर यहाँ स्वयं को समझना पड़ेगा। हूँ एम आई, मैं कौन हूँ, उसकी अभी समझ नहीं हुई है। शब्दों में कह रहे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पर संसार में जा रहे तो आत्मा रूप परिणमित हो रहे हैं कि शरीर रूप हो रहे हैं। विचार करना है, किसका विचार करना है? अपना, दूसरों का नहीं। कौन क्या कर रहा है, जिसको जो करना है करने दे। पर क्या करेगा? कोई कहता मैं परमात्मा हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं शास्त्र का ज्ञानी हूँ। तू जहाँ है वहाँ अच्छा है, इससे मुझे क्या? महावीर स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया, इससे हमें क्या? तुम्हें कुछ हमें कोई फायदा है उससे? कोई फायदा नहीं, हमें कोई फायदा नहीं है। जैसे तुम करके तुम चले जाए। कुंद कुंदाचार्य ने, अमृत चंद्राचार्य ने, तरन तारण स्वामी ने जो प्राप्त कर लिया उससे हमें क्या? उससे हमें कुछ लाभ है नहीं। कोई लाभ, उन्होंने उनका काम कर लिया और कर रहे हैं। अब वो कहाँ है? अब वो क्या कह रहे हैं? कहाँ है? अपने में
अब वो क्या कह रहा है कि मैंने किया तुझे आने हैं मेरे लेगा तो तुम अपने में पूछ रहे हैं वो कहाँ है अभी? अभी अपने में स्वर्ग में है, मोक्ष में है, महाविद्य क्षेत्र में है, कहीं भी और है। कहाँ है? अपने में है। अपने में है। वो जहाँ भी है ये अपने में। अपने में है। आप श्रेणिक महाराज का जीव व्यवहार से कहते नरक में है, लेकिन परमार्थ कहता है नरक में वो है ही नहीं, वो वहां भी अपने में है। कथन व्यवहार का होता है और मान्यता निश्चय की होती है। कथन निश्चय से मत करना। हम अभ्यास देते हैं, जो आत्मार्थी जीव होते हैं उनको बोलते हैं कि कथन भी निश्चय का करें ताकि थोड़ी जागृति रहे, लेकिन व्यवहार में कथन व्यवहार से होता है और मान्यता में निश्चय होता है। इस बात को समझना है। इसलिए यही साधना और आराधना करने से स्वयं परमात्मा पर्याय में होता है, निश्चय से तो है ही। अब आगे प्रश्न कर रहे हैं, जब आत्मा ही देव गुरु शास्त्र धर्म है, फिर ज्ञानी को कुछ करने की होने की बात ही नहीं है, तब वह पूजा किसकी करे और क्यों करे? तो इसके लिए गाथा 7 बताते हैं। वीर्यम अंकुरनम शुद्धम त्रिलोकम लोकितम ध्रुवम रत्नत्रयम मयम शुद्धम पंडितो गुण पूजते। क्या करते हैं पंडित जन? पुरुषार्थ जिनका अंकुरित हुआ, प्रकट हुआ, किसका? उन ज्ञानी जनों का जिन्होंने सम्यक दर्शन पा लिया। किसके द्वारा? जैसे हमने बताया, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। निरंतर ज्ञान की क्रिया के द्वारा, ज्ञान की पुरुषार्थ के द्वारा जो एक समय में सम्यक दर्शन को प्रकट किया था, अब उसी सम्यक दर्शन में अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में लीन होने का, यानी अज्ञानी पुरुष उस सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ कर रहे हैं, करते हैं। जिनके ऐसा पुरुषार्थ अंकुरित हुआ, प्रकट हुआ, शुद्ध 3 लोक को देखने वाला, कौन सा पुरुषार्थ? तो शुद्ध ऐसे स्वरूप को, ध्रुव स्वभाव, केवल ज्ञानमयी, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समिक चारित्रमयी, ऐसे जो शुद्ध स्वरूप को देखता है, जानता है, अनुभवन करता है। अनुभवन मुख्य है, बिना अनुभवन के सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसा पंडित ज्ञानी जन ऐसे गुणों को पूजते हैं। किनको पूजते हैं? उन गुणों को पूजते हैं। पंच परमेष्टि क्या है? पद है। एक देव पद है और एक गुरु पद है। अरहंत सिद्ध देव पद है, आचार्य उपाध्याय साधु गुरु पद है। अब ये पद किस अपेक्षा से है? व्यक्ति अपेक्षा से कि गुण अपेक्षा से? पद है व्यक्ति अपेक्षा के गुण अपेक्षा? पद गुण अपेक्षा से, क्योंकि गुणों की पूजा हो रही है, व्यक्ति विशेष की नहीं। जो कहे मेरी पूजा कर लेना तू तिर जाएगा, वो खुद अज्ञानता का जीवन जी रहा है और बाहर भी अज्ञान का प्रसारण प्रभावना कर रहा है। अब यहां मेरा यानी समझना, यदि वो अपने आप को आत्मा मान के कथन कर रहा है तो कहीं बात सत्य तक पहुंच सकती है। हर जीव को किसकी पूजा करनी है? क्या बताया जा रहा है? उन गुणों की पूजा करनी है। और जो गुण सिद्ध परमात्मा में रहे हैं, वही गुण हर आत्मा में रहे हुए हैं। हर गुण आत्मा में रहे हुए, उतने के उतने के गुण स्थानक की अपेक्षा से गुण कम होते हैं?
गुणस्थानक की अपेक्षा से क्या आत्मा के गुण कम ज्यादा होते हैं? नहीं। यहाँ कहा निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक गुणों की अपेक्षा से सभी जीव सिद्ध समान है, सिद्ध समान है, वैसे के वैसे। अब सभी जीव है कि नहीं है, हमें क्या लेना देना? हमें किससे लेना देना? परमात्मा से। अरे जब परमात्मा से भी लेना देना नहीं तो औरों से क्या लेना देना? ऐसा जीव अब संसार में रहेगा नहीं। जिसे परमात्मा पद अपने में प्रकट करना है। मैं परमात्मा हूं बोल के नहीं, पर्याय में पुरुषार्थ के द्वारा प्रकट करना पड़ेगा। यही तो मार्ग है, और कुछ नहीं करना है। जिस क्षण पर्याय में वो परमात्मापना प्रकट हो जाएगा और उसी में स्थिर होने लग जाएगा तो स्वयं ही तो परमात्मा है। तो कहेंगे परमात्मा को परमात्मा बनने का उपदेश दिया जा रहा है। गजब की बात है। परमात्मा को परमात्मा बनने का यहाँ सत्पुरुष उपदेश दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अपना परमात्मापना भूला हुआ है। गुरु का परमात्मा सही, अपना परमात्मा भूला हुआ है। गुरु उपदेश दे रहा है कि तू परमात्मा जगा रहे, मैं भी परमात्मा हूँ, तू भी परमात्मा है। जाग जा, जाग जा। मैं जग गया, अब वो जगा रहे हैं। जगा रहे परमात्मा को, परमात्मा को बराबर। कितना इतना सा काम, इतना सा कार्य है, फिर भी हम जाग जाए नहीं। जागे कि नहीं? जागे हाँ तो ना ही कहाँ बोल रहे हैं? हमने कहा जागे तब तो यहाँ बैठे। जागे है तो यहाँ जो सोए वो अपने संसार वो में अपने सो रहे। जो जागा है कहते हैं मैं इतना होशियार। बड़े से बड़े व्यक्ति होते हैं ना, किससे होते हैं? अपने होशियारी से कि दूसरों को ठग कर? नहीं, अपनी होशियारी से। अरे दोनों बात होती है। हाँ, दूसरों को ठगे बगैर कोई होशियार हो सकता है? नहीं। स्वयं को ठग रहा है और मान रहा है मैं दूसरों को ठग कर होशियारी मान रहा हूं। होशियारी दूसरे को ठगा ही नहीं सका। इसी का नाम संसार। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा ठग। क्या है? सीधी सी जितना बात। बड़ा आदमी उतना बड़ा ठग। उतना बड़ा ठग। बड़े से बड़ा आदमी हाँ, जो अपने को बड़ा मानता है वो बड़ा संसार में। बड़ा बड़ा बड़ा। हमने तपिया सुनी थी तो हमने ठग कही। परमात्मा में भी हम मानते हैं मैं सबसे महान। हम परमार्थ मार्ग में भी कहते हैं मेरे से महान परमात्मा भी नहीं है। पर किसके कौन बोल सकता है? ये सम्यक दृष्टि संसारी जीव बोलने का अधिकार नहीं है, संसारी को नहीं है अधिकार, क्योंकि उसे निर्णय हो चुका है, अनुभवन हो चुका है, उसको बोलने का अधिकार है। बराबर। कौन सा? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बोलना हर जीव के लिए नहीं है। हर जीव बोल सकता है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, स्वराज्य मेरा स्वराज्य कौन सा राज्य? मेरा स्वराज्य, मेरे आत्मा के मेरा प्रदेश, यही मेरा देश, बाकी सब प्रदेश। बराबर। मेरे अधिकार। आत्मा के प्रदेश, यही मेरा देश, बाकी सब प्रदेश। अब परदेश की यात्रा करने की अपने देश की करने। अपने देश की यात्रा। लोगों को तो परदेश की यात्रा में आनंद आता है। भारत वाले अमेरिका जाते हैं और अमेरिका वाले भारत आते हैं और कहते हैं हम तो फॉरेन घूम के आए, परदेश की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि अनादि से परदेश की यात्रा ही कर रहे हैं। अपने देश की तो करी नहीं, अपने देश की तो आज दिन तक की नहीं। की नहीं, अगर करी होती तो कहा। अब यहाँ अपने देश में पहुंच जाते। सत्पुरुष पुकार पुकार के कह रहे हैं अब अपने देश की यात्रा कर ले तो ये अनादि के भव भ्रमण के चक्कर से सुख हो छूट जाएगा। शांति सुख में रह जाए। हाँ, सच्ची शांति पानी है, सच्चा सुख पाना है तो परमानेंट। हाँ, टेम्पररी शांति सुख की बात हमारे पास नहीं है। वो संसारियों के पास जाए। बहुत जने बैठे हैं,
बहुत लाखों गुरु बैठे हैं, आ जाओ हमारे पास, हम हमको शांति देते, सुख देते, कैसे धनवान बना जाता, यंत्र मंत्र तंत्र धारे डोके बांधे, जो चाहिए वो देते। पैसा सब दे देते। मिथ्यात्व में भटकाने वाले असंख्य गुरु बैठे। अरे असंख्य क्या, हर जना गुरु बैठा हुआ। चाहे जब कछु की नहीं है और तो कोई अपने को कुगुरु नहीं कहता है, नहीं, कोई अपने को अगुरु नहीं कहता है, नहीं। सभी सतगुरु है। लेकिन सच्चे सतगुरु सच्चे किसे सद्गुरु कहा मिलना अभी मुश्किल तक पता नहीं। अपनी आत्मा के सेवा। और पता पड़ भी जाए और ऐसे सदगुरु की बातों को सुनकर समझकर जीवन में उतारा न जाए तो सदगुरु को सच्चा नहीं समझा। बाहर बाहर ऊपर ऊपर ठीक है, हम अपने कुल में, जिस पंथ में, जिस संप्रदाय में, जिसमें पैदा हुए हैं, हमारा जो कर्तव्य चले जाते हैं, धोख दे देते हैं और मान लेते हैं हमने कुछ धर्म कर लिया। बाहर बाहर की क्रिया में धर्म गुरु नहीं है। उनकी माना ही बाहर आओ, अपने ही हाँ, रहो। ऐसे सच्चे गुरु मिलने के बाद भी उन्हें गुरु की मानी कहाँ है, न सुनिए। जीव कहाँ कैसे अटक जाता है। तू तो अपने में रहो। तीन लोक, तीन काल के समस्त द्रव्य तथा उनकी त्रिकालवर्ती पर्याय वाह, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में झलकती है। बिल्कुल। क्या कहा? तीन लोक, तीन काल के समस्त द्रव्य, यानी छह के छह द्रव्य छह की छह, और उनकी पर्यायें, उनके गुण केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में झलकती है। इसका नाम केवल ज्ञान है। नहीं है। वो है कि अरे नहीं है। क्या क्या किया गया सब? नहीं है। केवल ज्ञान नहीं। हमें समझ में नहीं आया। फिर तो समझो, फिर से समझाओ, तो समझो। फिर से बोलो। बार बार कितनी बार कह दिया भैया एक बार और बोलो। तीन लोक, हाँ, तीन काल के समस्त द्रव्य, उनकी त्रिकालवर्ती पर्याय हाँ। केवल ज्ञान के एक समय में झलकती है। हाँ। इसका इसका नाम केवल ज्ञान है। नहीं है। यही तो मार खा रहे हैं। केवल ज्ञान में झलकती है, हाँ झलकती है। हाँ, और उनसे केवल इसका ज्ञान नाम नहीं- केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान नहीं है, केवल- क्योंकि उनसे कोई जरूरत नहीं। केवल ज्ञान किसको कहा? अपने निःशुद्ध छठे गुणस्थानक में भावलिंगी मुनि जब निर्विकल्प अवस्था में सातवें गुणस्थानक में गुणस्थानक आरोहण करते हैं और अपने ज्ञान स्वभाव में अनंत काल के लिए लीन होते हैं, वो ज्ञान की धारा धारा धारा, ज्ञान 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 ज्ञान, हर पर्याय ज्ञान रूप परिणमित वो ज्ञायक भाव में लीन हो रही है। अब केवल ज्ञान के बाद उस एक समय के लिए भी ज्ञान स्वभाव से बाहर जाएंगे? नहीं, हाँ, नहीं जाएंगे। तो केवल ज्ञान किसका नाम है? वही तो केवल ज्ञान है। जब अपने में रह तो गया। वही तो कह रहे हैं। तो वहाँ ये तीन लोक और तीन लोक की बात कहाँ बात आई? कहाँ रही? हाँ, बराबर है। आप अपने में पहुँच गए। केवल ज्ञान, हम केवल केवल ज्ञान की परिभाषा पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक नहीं, बराबर बारे। इसलिए कहा केवल ज्ञान झलकती है, बराबर है। हाँ हाँ हाँ, स्वपर प्रकाशक ज्ञान का अब स्वभाव है। अपने में है। अब कहाँ जाए? स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, पर जानने में आ रहा है उसी समय, उसी क्षण अपने स्वयं में स्थिर है। इसका नाम केवल ज्ञान। बाहर का सब गया। वहाँ दृष्टि का विषय नहीं है, बाहर की ज्ञान का विषय तीन लोक की पर्याय, तीन काल की बन सकती है, लेकिन वहाँ भी दृष्टि का विषय कौन सा है? अपना ज्ञायक भाव। भाव, निज भाव में है। मेन तो इसी बात को समझना है, और ये बात समझ में आ जाए और इसी का अभ्यास करें तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति एक समय में हो जाए। क्योंकि सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान में क्या फर्क है? स्वरूप और स्वभाव की अपेक्षा से कोई फर्क नहीं है। वो तो उसकी
महत्ता की अपेक्षा से महत्ता की अपेक्षा से, कालावधि की समय की अपेक्षा से पर भेद है। यहाँ एक समय के बाद वो पर समय में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ हर समय 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 स्व समय है। झलकता है केवल ज्ञान। ये फोटोग्राफी और वो वीडियोग्राफी समाया तो कहाँ है, वो अपना उपयोग अब कहाँ है, सामने कर गया। समझ गया? हाँ, और यही काम आज से करना है, अभी से करना है, क्योंकि जिस पर्याय को प्रकट करना है अभ्यास उसका करना पड़ेगा। अब सोने चांदी की दुकान खोलनी है तो बेटे को कपड़े के दुकान पे बिठाएंगे ना? अरे बिठाएंगे कि नहीं? दुकान सोने चांदी की खोलनी है, कपड़े की दुकान बिठा देंगे और उसको बोलेंगे अब कपड़े का अनुभव कर ले, नहीं। सोने चांदी ज्ञान को करना पड़ेगा। तो केवल ज्ञान पाना है तो अभ्यास केवल ज्ञान के दृष्टि से करना पड़ेगा। बरोबर। केवल ज्ञान यानी होने बनेगा। होने बनेगा, अपने अस्तित्व का निरंतर स्वीकार भाव बना रहे। मैं हूँ, अभी भी हूँ, कहाँ हूँ? अपने में हूँ। तो ये पर में कौन जा रहा है? पर में कौन जा रहा है? अपने में है तो पर में क्यों जाए? मेरी तो पर्याय जा रही है, जा रही है, ये भ्रांति है, जा नहीं रही, जा नहीं रही है। जा रही है। बहुत सूक्ष्म चर्चा है ये, समझनी पड़ेगी। जा नहीं रही है, जा रही है। शक्ति का परिणाम। मान रहा है, ये मान्यता का नाम तो मिथ्यात्व है। देखो जा रही है और जा न रही है। जा में रही, जा रही है, जा ऐसा- नहीं रही है, अपने में है। हाँ, वो तो अपने में ही अपने है, में है, जा रही है, जा नहीं रही है, अपने में है। पर मान रहा है मैं पर को जान रहा जान रहा हूँ, मैं पर का ज्ञाता दृष्टा हूँ। नहीं नहीं, खुद का ज्ञाता दृष्टा, खुद को जाना, पर का कह रहा है। बस, इसका नाम तो सम्यक दर्शन, अरे इसका नाम भगवान, सम्यक वाह। दृष्टि। बहुत बढ़िया। भरत चक्रवर्ती युद्ध कर रहे हैं, पंचेंद्रिय जीवों की हत्या कर रहे हैं, फिर भी शायिक संकीर्ति है। हम क्या कर रहे हैं? किसकी हत्या कर रहे हैं? हम तो जीवों को बचा बचा के चल रहे हैं, फिर भी मिथ्या दृष्टि है। वह कहा है ना, जिस ज्ञान से संपन्न है लाखों मारती, फिर भी रहे निष्पाप, हाँ। उपदेश दे भक्तों को तारते। इसलिए मान्यता का विषय सम्यक दर्शन है, तत्व का निर्णय, स्वरूप का निर्णय। इस बात को बराबर समझना है, और ये बात यहाँ बता रहे हैं, एक समय की पर्याय की बात है, और इतनी शक्ति, इतनी ताकत किसमें है? मुझ में मेरी मुझ में, आत्मा, मुझ में। मैं भगवान। परमात्मा में नहीं नहीं नहीं, उनमें तो है, उन्होंने उनमें उनका है, कर लिया, उन्हें न बताई है। मुझ में ही है, हाँ, है तो भी बस उसे प्रकट करना है, प्रकट करना, उन्हें तो और बताई। उसको प्रकट करने का नाम पुरुषार्थ है, और वही तो धर्म है। और धर्म है कौन सा? इससे बड़ा धर्म और कोई है ही नहीं है। जो रत्नत्रय में अर्थात परम सुख, परम शांति, परम आनंद का भंडार, ऐसा ध्रुव स्वभावी अनंत गुणों का निधान आत्मा अपना ही शुद्ध स्वरूप है। वहाँ एक समय में जो केवल ज्ञान की पर्याय परमात्मा के प्रकट हुई, जिससे परमात्मा पद को उन्होंने प्राप्त किया, अरहंत बने, सिद्ध बने, वो पंच परमेष्ठी का मार्ग किसका मार्ग है? किसके लिए है? मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी उसी से पसार होना है। तो ये 5 पद आत्मा के पद है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, और उसी से मुझे भी पसार होना है। मैं भी साधु बनूंगा। कौन सा? भावलिंगी साधु बनूंगा, पर्याय में। फिर अरहंत बनूंगा, पर्याय में। फिर सिद्ध बनूंगा, पर्याय में। और इन सब के लिए पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा, पर्याय में। क्योंकि क्रिया बताई जा रही है, करनी पड़ेगी, और क्रिया तो पर्याय में ही होगी। द्रव्य में तो कुछ होता ही नहीं है, द्रव्य तो ध्रुव तत्व है, जैसा का तैसा खूंटा खंबा खड़ा है। इस बात को समझ जाएं तो जीव अपने शुद्ध स्वरूप तक पहुंच सकता है। स्वयं की बात हो रही है और स्वयं को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा?
7 अजूबे दुनिया के बताते हैं, 7 अजूबे बताते हैं ना दुनिया में। अब 8वें हो गए, 9वां हो गया, जितने भी हो गए। धर्म क्षेत्र में आश्चर्य बताए जाते हैं, आश्चर्य बताए जाते हैं। अरे सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि जीव स्वयं से स्वयं की पहचान नहीं कर पा रहा है। क्या बात कही है, सबसे बड़ा आश्चर्य है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? स्वयं की स्वयं से स्वयं की जो मैं हूँ हाँ उस मैं की पहचान नहीं कर पा रहा है, हाँ। उस मैं का निर्णय नहीं कर पा रहा है। क्या बात है, मैं मेरी वस्तु को स्वीकार, मेरी वस्तु मेरे पास है, उसका स्वीकार नहीं हो रहा। अब यहाँ आए 10 दिन के लिए, अपना घर छोड़ के आए ना, हैं? अब फिर अपने घर में जाना कि नहीं? अब जिस घर से आए, जिस घर जाना, वो घर के आप मालिक है कि गुलाम है? हैं? पक्की बात। फिर मालिक कब बनोगे? 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद नहीं, 10 दिन के बाद तो मालिकीपना छोड़ के आए हैं, 10 दिन के बाद गुलाम बन जाएंगे उस घर के। वो तो धर्मशाला है साहब, सीधी बात। उसके मालिक नहीं है। सही बात है। यहाँ है तो चिंता पड़ी हुई है, घर का ताला कोई तोड़ न दे, कोई चोर घुस न जाए। यदि ताला लगा के आए हैं तो, और भले नहीं भी लगाया हो तो व्यापार का तो चिंतन आएगा ना। अरे बेटा क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहे होंगे। अरे जिसका यहाँ, जिसकी चिंता यहाँ हो, आप उसके मालिक नहीं, आप उसके गुलाम हैं। और हमें गुलामी से पहले छूटना पड़ेगा। सिर्फ आत्मा की बातें सुन के काम नहीं चलेगा। जो संसार में हम गुलाम बने बैठे हैं, है मालिक और बन बैठे हैं गुलाम। मेरा घर, काय का घर मेरा, किसका घर? अरे ये शरीर जिसमें मैं रह रहा हूं वो घर मेरा नहीं है, हो नहीं सकता। दे कोई गारंटी लिख के कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा। बोलते हैं एक क्षण का भरोसा नहीं, बोलने से काम नहीं चलेगा। कितनी बड़ी झूठ है, कितनी बड़ी झूठ। सही, अपने को खुद को ठग रहे हैं, दूसरे को नहीं। धर्म वाणी विलास का कार्य नहीं है। यहाँ बोल दिया, कर लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, हाँ 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 भैया बहुत अच्छा बताया। वहां समोसण में भी यही काम किया था। आहा तीर्थंकर परमात्मा, क्या परमात्मा की वाणी, अहो हो आहा, किसकी महिमा आई? परमात्मा की महिमा की, वाणी की महिमा की। लेकिन वाणी में जो बताया जा रहा है उसकी महिमा कितनी की? स्वयं की महिमा, स्वयं की रुचि और पर पदार्थों की और पर भावों की अरुचि, इसका नाम धर्म है। बराबर। दो बात साथ में, एक नास्ती से और एक आस्ती से। रुचि अरुचि, पर पदार्थों के प्रति, पर द्रव्यों के प्रति और उसके निमित्त से होने वाले ये पर भाव, मोह राग द्वेष के भाव जो कर्म बंध के कारण हैं, जो मेरे से होते हैं, फिर भी रखने योग्य नहीं है। इन सब की अरुचि और एकमात्र आत्मा की, स्वरूप की, स्वभाव की रुचि होना। पहले रुचि तो जगे तो समझना धर्म की रुचि जगी। धर्म की रुचि किसको कहा? सो आत्मा की रुचि का नाम और संसार के अरुचि का नाम, उसका नाम धर्म है। उसका नाम धर्म है। आत्मा की रुचि, मात्र आत्मा की रुचि नहीं, दोनों साथ में घटित होता है, व्यवहार और निश्चय। संसार की अरुचि व्यवहार हुआ,
संसार की क्षणभंगुरता, अनित्यता, असारता सम्यक दृष्टि के दृष्टि में होती है। उसका नाम सम्यक दृष्टि। संसार ऐसा वैसा कोई खेल नहीं है सम्यक दृष्टि होना। बहुत साधना करनी पड़ती है। और साधना बहुत का मतलब क्या? कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है, कुछ नहीं, कोई खाना पीना नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं करना है। अनंत पुरुषार्थ कहा, और पुरुषार्थ अपने उपयोग पे घटित करना है। निरंतर पुरुषार्थ भेद विज्ञान और तत्व निर्णय के द्वारा, निरंतर उसके चिंतन के द्वारा। इसलिए हमने कहा चिंतन से चिंतवन और चिंतवन से चितवन में एक रूप होना है। यही मार्ग है। और ऐसे जब सम्यक दर्शन ज्ञान द्वारा ऐसा अपने महिमामयी के गुण प्रकट करता है, इसलिए पंडित जन गुणों के पुजारी होते हैं तथा चैतन्य गुणों की पूजा करते हैं। क्या कहा? किसकी पूजा करते हैं? चैतन्य के गुणों की, यानी स्वयं के गुणों की, आत्मा के गुणों की पूजा करें। और इसी का नाम पंडित पूजा है। किसी बाहर के पंडित विद्वान की बात यहाँ नहीं हो रही है। तारण तरण स्वामी पुकार पुकार कर, आप 14 ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तारण तरण, तारने का और तिरने का मार्ग एक शब्द में, एक वाक्य में भी हो सकता है। हर वाक्य में, हर शब्द में, हर गाथा में दूसरी कोई बात ही नहीं है। कितना पढ़ेंगे, कितना सुनेंगे, क्या कर लेंगे पढ़ पढ़ के और सुन सुन के, यदि उसका परिणमन नहीं हुआ तो क्या काम का? हो जाए तो क्या? और हो जाए तो एक शब्द, एक गाथा, एक वाक्य काफी है, काफी है पुरुषार्थ करने के लिए। लेकिन सद्गुरु को भी पता है जीव जागता नहीं है, क्योंकि अनादि का मोह माया के नींद में सोया हुआ है। जागना बहुत कठिन है। इसलिए बार बार पुकार पुकार के हर, अब इसके लिए 14 ग्रंथ रचने पड़े। 14 नहीं, लाखों करोड़ों ग्रंथ पूर्व काल में रचे गए जगाने के लिए, कि किसी भी तरह से जीव समझे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, अपने अपनी अपेक्षा से समझे, पर एक बार समझे तो सही सही। सही। हर जीव को सुनकर समझकर अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में लीनता करके निरंतर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि जिनवाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान है, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जी।